दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत अर्जी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने यूएपीए के तहत उमर खालिद को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि उमर खालिद कई व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा था जिनके जरिए हिंसा की साजिश रची गई और हिंसा के लिए लोगों को भड़काया गया था। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दिल्ली आए थे तब उमर ने लोगों को सड़कों पर आने के लिए कहा था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो सके। बहस के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए सबूत नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया था कि सीएए प्रदर्शन के नाम पर लोगों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। गौरतलब है कि उमर खालिद का नाम पहली बार जेएनयू के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार के साथ फरवरी 2016 में सुर्खियों में आया था, लेकिन तब से कई मामलों में और अपने कुछ बयानों की वजह से खालिद लगातार सुर्खियों में रहा। इस ताजा मामले से पहले फरवरी 2016 में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर आयोजित हुआ कार्यक्रम उमर खालिद को काफी महंगा पड़ा था। आरोप लगे कि इस कार्यक्रम में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। आरोप ये भी था कि कथित नारे लगाने वालों में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 6 अन्य छात्रों में उमर खालिद भी शामिल था। इसके बाद उमर खालिद पर राजद्रोह का केस लगा। वो पुलिस रिमांड पर रहा और कुछ वक्त बाद उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। जुलाई 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और इस घटना ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था, जिनमें कई लोग मारे गए थे। बुरहान की अंतिम यात्रा में भी भारी भीड़ देखने को मिली थी, जिसके बाद उमर खालिद ने फेसबुक पर बुरहान वानी की तारीफ में पोस्ट लिखी थी, जिसे काफी आलोचना मिली। जनवरी 2020 में उमर खालिद ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी थी कि अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग को दंडित करवाना चाहते हैं और अगर वो अपनी बात के पक्के हैं तो टुकड़े टुकड़े स्पीच के लिए मेरे खिलाफ कोर्ट में केस करें। उसके बाद साफ हो जाएगा कि किसने हेट स्पीच दी और कौन देशद्रोही है। संसद में दिल्ली दंगों पर जवाब देते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उमर खालिद का नाम लिए बिना 17 फरवरी 2020 के उनके एक भाषण का जिक्र किया था। गृह मंत्री ने कहा था, 17 फरवरी को यह भाषण दिया गया और कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर हम दुनिया को बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार जनता के साथ क्या कर रही है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि देश के हुक्मरानों के खिलाफ बाहर निकलिए। इसके बाद 23 से 24 फरवरी को दिल्ली में दंगा हो गया। उमर खालिद के महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए इस भाषण का जिक्र दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी सबूत के तौर पर किया है।